हेलो माय डियर, हम कल आप लोगों की बताए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के मैंने पहले बताया था क्या रॉलेट एक कानून। रॉलेट एक कानून तो प्रथम विश्व युद्ध पहले रॉलेट का परिचय क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही रॉलेट एक कानून हुआ था। और रॉलेट एक कानून के बाद क्या आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड आया। और ये सभी कांड क्यों हुआ मैंने हर एक वीडियो में बताया आप लोगों को। और दूसरी बात, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन की होड़ लगी थी। और खिलाफत आंदोलन वीडियो बताएंगे और हम आपको क्लियर करना चाहते हैं खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था और क्यों चलाया गया था। तो आप लोग जान ही रहे होंगे खिलाफत आंदोलन से पहले क्या, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो दो गुट थी उसमें, एक मित्र राष्ट्र थी, एक केंद्र शक्ति थी। और मित्र राष्ट्र में अमेरिका, रूस, जो लिख दिया यहाँ पर, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, रूस, इटली, ये सब क्या था, ये सब मित्र राष्ट्र था, ये सब मित्र राष्ट्र था। ध्यान रखिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, रूस, ये सब क्या था, मित्र राष्ट्र था। जबकि अगले केंद्र शक्ति में जो राष्ट्र आता था वो केंद्र शक्ति राष्ट्र जो था ऑस्ट्रेलिया आता था, हंगरी आता था, जर्मनी आता था, तुर्की आता था, ये सब केंद्र शक्ति में आता था। भाई यही वजह था कि जर्मनी केंद्र शक्ति को तो हार हो ही गया था और जर्मनी तो हार ही गई थी इस युद्ध में, लेकिन इसके साथ साथ तुर्की का भी मित्र राष्ट्रों के साथ में हार हो गया था। और तुर्की को अच्छा तरह से हर एक शहरों को मित्र राष्ट्रों ने बांटना चालू कर दिया था, जिसको इस्लामिकों का खलीफा कहा जाता था। तुर्की को इस्लामों की खलीफा कहा जाता था, इस्लाम के खलीफा कहा जाता था तुर्की को। और बताइए जब इसे पता चला, जितने भी अपने देश में भारत में मुसलमान लोग रहा करते थे, जितने भी शिक्षित वर्ग के लोग रहा करते थे, जब उनको पता चला कि तुर्की के साथ में अपमान की जा रही है, उनके साथ में अत्याचार किया जा रहा है, उनसे बर्दाश्त तक नहीं दिया। भारत की सरकार से उन्होंने मांग करने लगा कि ना, ये तुर्की के साथ में सही और संधि होनी चाहिए, जो गलत था गलत होनी चाहिए, और उसकी जो सत्ता में थे, उसकी जो राजगद्दी पे जो थे, और राजगद्दी फिर वापस आनी चाहिए। जो स्थिति तुर्की की पहले थी वही स्थिति लाने के लिए जितने भी भारत के मुसलमान लोग थे वह चाह रहे थे कि जो तुर्की जो खलीफा में रहा है वो फिर से वही जो स्थिति में था वही स्थिति में बने रहे। अब वो कैसे होता, तो भारत में जितने भी शिक्षित थे मुसलमान लोग, उन्होंने मांग करने लगा भारत सरकार से, जो ब्रिटिश यहां पे राज करती थी, सरकार जो चलाती थी यहां पर, जो सरकार चलाती थी, तो उसके बीच में जब गांधी 1919 में जब दिल्ली में 1919 में बता रहे 1919 में जब दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, किस लिए किया गया था जी? बस वही था, वो वजह था, वो तुर्की से जो मित्र राष्ट्रों ने हर एक उसके प्रदेशों पे, शहरों पे राज कर बैठा है, उसको अपना कब्जा में जमा रखा, उसको खत्म करके फिर से वह इस्लामों का खलीफा, इस्लाम की खलीफा जो कहा जाता है तुर्की को, फिर से वापस दिलाने का, राजगद्दी को दिलाने का। लेकिन ऐसा मूवमेंट पैदा किया गया उसमें गांधी जी लोग भी सोचे ये तो अच्छा बात है और मौका अच्छी बात है, मुसलमान लोग आज सपोर्ट करते हैं, हम लोग जैसे सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें हिंदू और मुस्लिम क्या होगा, एक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। जो संदेश भेजा गया था अंसारी के द्वारा, अंसारी भी इसमें शामिल हुए थे, जो इंग्लैंड में अस्वीकार किया, इसे गांधी को निंदा भी किया गया था। और इसके कारण भारत के जितने भी मुसलमान थे खिलाफत आंदोलन करने पर तौर गए थे, उसके साथ साथ असहयोग आंदोलन का भी क्या हुआ था, चालू हो गया था करना। असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था गांधी जी के द्वारा, कहिएगा सत्याग्रह आंदोलन जो गांधी चलाए थे, तो बच्चों को बता देते सत्याग्रह आंदोलन जो था किसी एक एरिया, जिस चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ चंपारण के किसानों के लिए ही इसमें से चलाया गया था। यह सहयोग आंदोलन जो था प्रथम जन आंदोलन था, लेकिन वह आंदोलन में वो जो पूरे भारतवासियों के लिए आंदोलन चलाया गया था, इसीलिए प्रथम जन आंदोलन था। ये हम अगले डिस्कशन में करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन खिलाफत आंदोलन बात करते हैं जिसको
इस्लामों की खलीफा कहा जाता था, उस पर कब्जा जमा लिया। और जमाने के बाद क्या हुआ उसके साथ में, है कि नहीं, जितने भी भारत के मुसलमान लोग रहा करते थे भारत में, जो अत्याचार कर रहे थे तुर्की के साथ, जब वो हार गया, जर्मनी तो वो किन शक्ति से विरोध कर रही थी भाई, तुर्की किन शक्ति से विरोध कर रही थी। आप ही बताइए, आप मेरा दुश्मन, आपका दोस्त मेरा दोस्त, आपका दोस्त, जो मेरा दोस्त है वही आपका दोस्त है, तो बताइए हमें क्या कहलाएगा, दुश्मनी कहलाएगा कि इधर बात उधर कर रहा है। तो इसलिए तुर्की था, इंग्लैंड था, है कि नहीं, जर्मनी थी, है कि नहीं, जो भी थे उसमें था, केंद्र शक्ति में जो भी राष्ट्र लोग थे वो तो मित्र राष्ट्र के दुश्मन कहलाए। अब मित्र राष्ट्र में कौन सा मित्र था, ध्यान रखिएगा, अमेरिका रूस, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, ये सब क्या था, मित्र राष्ट्र में था। तो केंद्र शक्ति में कौन था, ऑस्ट्रेलिया थी, जर्मनी थी, तुर्की था, ये सब क्या थी, केंद्र शक्ति में थी। जब केंद्र शक्ति में शामिल हो गया था तो उसमें क्या, दोनों क्या मित्र राष्ट्र भाई पड़ गया, किस पर, केंद्र शक्ति पड़ गया। और जर्मनी के साथ साथ किसका हार हो गया, तुर्की का हार हो गया, तुर्की भी हारने लगा। और उसकी कमजोरी देखकर मित्र राष्ट्रों ने उसके हर एक प्रदेशों पर राज करना चालू कर दिया। आप लोग की बात तो नहीं समझ में आई नहीं होगी, जो कि भारत के मुसलमान जो भी थे उनकी बात को नहीं मानने के कारण ब्रिटिश सरकार जब नहीं माना तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन चलाने पर मजबूर हुए। गांधी जी भी राजी हो गए असहयोग आंदोलन चलाने के लिए, खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए। तो और आप लोगों को असहयोग आंदोलन जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में आइए, है कि नहीं, जो कि 21 अगस्त 1919 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। हम चाहते हैं कितना शॉर्ट से शॉर्ट में आप लोग समझा दे और दिमाग में उतार दे, ठीक है। अगर आप लोग समझ में आ रही है तो बस आपका प्यार चाहिए और हल्का से सब्सक्राइब कर दीजिए।